नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम बात करने वाले उस फिल्म की जो रिलीज से पहले ही पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है, द बेंगल्स फाइल। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है जो आप इस फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं। तो आइए हम बैठकर आराम से बात करते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ फिल्म की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के इस इतिहास की बात करेंगे जिसे जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, बंगाल विभाजन एक राज्य नहीं रहा, भारत की एक सांस्कृतिक राजधानी रहा है। यहाँ से संयुक्त राजनीतिक क्रांति और विचारधाराओं की लहर पूरे देश में फैली। लेकिन इसके पीछे एक काला सच यह भी है कि 1943 का बंगाल का काल, जिसमें 30 लाख से भी ज्यादा लोग भूखे मर गए। सोचिए, अनाज गोदामों में भरा था लेकिन जनता को खाने के लिए नहीं मिल रहा था। जनता को समय पर भी अनाज नहीं मिल रहा था, इंसान को मरने के लिए छोड़ दिया था। और फिर भी आया 1947 का विभाजन, बंगाल भी दो हिस्सों में बट गया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, जो आज को पूर्वी बंगाल को बना हुआ है, जो बांग्लादेश बना हुआ है। उस दौर की हिंसा, पलायन और टूटे हुए परिवारों की कहानी आज भी लोगों की आंखों में दर्द भर देता है। आज आप बात करते हैं कि फिल्म की द बंगाल फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इससे पहले द कश्मीर फाइल्स और द टेस्केंट फाइल्स बना चुके हैं। और अब इस फिल्म में वो बंगाल के उन्हीं त्रसादियों को उठाते हैं जिन पर बहुत कम बात की गई है। फिल्म पूछती है क्या हमें इतिहास को सच बताया गया था? क्या इतिहास को सही जानकारी दी गई थी? क्या बंगाल का अकाल राजनीतिक हटाया और वैचारिक हिंसों की बात में सिर्फ कुछ पन्नों तक सिमट कर रह गया था? दोस्तों, बंगाल लंबे समय तक राजनीतिक औपचारिक संघर्ष का मैदान रहा है। यहाँ क्रांति भी हुई, मजदूर आंदोलन भी हुई और सांस्कृतिक नवजागरण भी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ित कौन रहा? आम जनता। फिर इसी हकीकत को सामने रखती है। फिर विचारधाराओं की लड़ाई में हमेशा नुकसान आम इंसानों का होता है। फिल्म में जो किरदार है वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारत के उस व्यक्ति की, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल की कहानी है, जो कभी भी एक भूख से तड़पते हुए दर्द दिखाते, कभी राजनीतिक हिंसा से टूटे परिवार की कहानी कहते हैं। यह हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास सिर्फ तारीख और घटनाओं का नाम नहीं है, बल्कि उन लोगों का है जिनकी जिंदगियां इससे बुरी तरह प्रभावित हुई। अब सवाल उठाता है, हमें यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए? दोस्तों, इतिहास पर बनी फिल्म अक्सर विवादों में घिरी हुई रहती है, लेकिन उसका असली महत्व यही है जो सोचने पर मजबूर करती है। द बेंगल्स फाइल हमें बताती है कि इतिहास को सिर्फ रटने की चीज नहीं है, यह समझने की चीज है। यह उन कहानियों का खजाना है जिनसे हम सीख सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, द बेंगल फाइल सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सवाल है, क्या हमने अपने इतिहास को सही तरीके से जाना है, या हमें वही बताया गया जो सुविधाजनक था? मुझे तो लगता है यह फिल्म हमें अतीत से जोड़ती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है, और शायद यही असली सिनेमा की ताकत है। तो बताइए कमेंट में, आपको लगता है द बेंगल्स फाइल सच को सामने लाएगी या सिर्फ एक नई बहस छोड़ेगी? और अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्यारा सा चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इतिहास पर वीडियो आधारित रिव्यू आपके पास मिलते रहे। धन्यवाद।